रेडी? तो आज हम लोग नई यूनिट पे जाएंगे और वो यूनिट है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हिंदी में इसको कह रहे हैं रैखिक समीकरण। आप ध्यान दोगे तो रैखिक में रेखा शब्द छुपा हुआ है ना? रेखा शब्द का मतलब हो गया कि ऐसे कोई बिंदुओं का बिंदुपथ जिसमें केवल लंबाई होती है, मतलब एक ही बीमा होती है ना? तो इस एक ही बीमा होने का मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा समीकरण बनाया जाए जिसमें केवल एक ही चर हो और उसकी घात भी क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक घात हो, पावर कितनी हो, 1 हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर देखो एक ही तरह का चर है, जैसे x है और इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो एक घात वाला जो समीकरण हो और जिसमें एक ही चर हो, जैसे x है तो x ही हो, हाँ भले वो 4-5 लिखे हो, लेकिन x और y ये साथ साथ ना हो, x y z ऐसे अलग अलग चर साथ साथ ना हो। जैसे यहाँ पर y 2 बार है लेकिन है तो y ही है ना? तो बात समझे, रैखिक समीकरण कौन सा होता है? ऐसा समीकरण जिसमें एक ही घात का एक ही प्रकार का चर यूज किया जाए, वह समीकरण क्या होगा, रैखिक होगा। किसको इंडिकेट करता है रैखिक समीकरण? रेखा को। रेखा यानी कि एक बीमा वाली चीज। एक बीमा मतलब कि एक घात वाली, है ना? क्योंकि क्षेत्रफल होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता, दो चीजें होती, फिर उसमें दो घात वाला समीकरण बनता। कितने घात वाला? 2 घात वाला। तो अब देखो ये जो रैखिक समीकरण है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। कई बार ये इस फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है, ऐसे लिखा हुआ ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। ये एक रूप है, क्या है? रूप है। जैसे देखो ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, है ना? x यहाँ पे y है, क्या दिक्कत है? x यहाँ पे क्या है, y है ना? ay प्लस बी इज इक्वल by प्लस cy प्लस डी, है ना? तो रूप पे ना जाओ, रूप पे ना जाओ। कहने का मतलब ये है कि ऐसे समीकरण को हल कैसे किया जाए, बहुत सिंपल तरीका है। बस कुछ चीजें हैं वो जान लो, और काफी चीजें आप पहले से भी जानते हो। जैसे कोई भी समीकरण दिया हो उसको हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि उसमें जो भी चर है उसका मान हमको पता चल जाए। इस समीकरण को हल करने का मतलब इसमें चर कौन सा है, x है। x का मान हमको पता चल जाए बस। मान पता होने का मतलब क्या हो गया कि जो ही बराबर का निशान लगा है उसके एक तरफ, चाहे इधर चाहे उधर, x बचे और उसके साथ और कोई दूसरा ना बचे। मतलब हम ये कह सके घूम फिर के कि x बराबर किसी चीज के, है ना? कैसे करना है देखो, हमको चाहिए x का मान, तो x के साथ में जो भी है इधर उन सबको उधर भेजना है। भेजने का तरीका मैंने बताया था, बराबर के निशान ऐसे लगा है लगा दो, बराबर के उस तरफ 4 है 4 लिख दिया हमने। अभी ये 3x हमेशा पहले बाई तरफ से दाई तरफ को, लेफ्ट साइड से राइट साइड को अगर जाएगा तो पहले जो उसके साथ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होगा, जो जोड़ और घटाने में होगा, वही पहले पक्षांतर करके साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है? तो अभी हम 3x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मतलब किसको भेजेंगे, माइनस के 5 को बराबर के उस पार भेजेंगे, इसके पास। बराबर के उस पार मतलब बाई तरफ से दाई तरफ जाने का नियम सिंपल सा था, बराबर के इस तरफ जो भी प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, जो इधर माइनस में उधर जाएगा तो, जो इधर मल्टीप्लाइड में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और जो इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। बस इतना सा बात ध्यान में रखो। मतलब ये जो 5 था इधर ये माइनस में था, इक्वल के दूसरा हमने भेज दिया है, अब ये इधर किस में हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया। इतनी बात कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब 3x इज इक्वल, दोनों के बीच में प्लस लगा है, कितना हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक है। अब देखो हमको तो x चाहिए ना, जो 3 है इसके साथ में, x के साथ में, इसका कैसा रिलेशन है यहाँ पे, कोई निशान यहाँ पे दिख रहा है? अच्छा, अगर हम ये आपसे कहते कि 3 और x का गुणा करो तो आप गुणा करके 3x ही तो लिखते, मतलब दोनों के बीच में गुणे का निशान छिपा हुआ है।
तो 3 जो है x के साथ गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 9/3, 3 3 x इज इक्वल टू 3। x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इस समीकरण को हल करने का मतलब यही था कि आप x का मान निकाल लो, हमने x का मान निकाल लिया। अब चेक करना है अपना आंसर कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। अब यहां पर बात आती है समीकरण की। समीकरण में क्या होता है, बीच में बराबर का साइन लगा होता है, और ये बराबर का साइन ये बताता है कि जो बाईं तरफ है वही दाईं तरफ भी है। जितना मान इस तरफ का है उतना ही मान उस तरफ का है। अगर इधर 10 किलो का भार है तो उधर भी 10 किलो का भार है, तभी तो बराबर है। अब देखो x का मान हमारा आ गया है, इस x के मान को हम अपने समीकरण में रख देंगे, और बराबर के इधर वाला और बराबर के उधर वाला दोनों बराबर होने चाहिए। अगर हो जाता है तो हमारा आंसर सही है। तो चलिए चेक करते हैं। x की जगह पे क्या रखना है 3। रखने का हमेशा तरीका ध्यान रखना, जहां भी मान रखना ब्रैकेट लगा के रखना, ठीक। 3 था, पहले हमने 3 लिख दिया। x की जगह पे हमको 3 लिखना है, लेकिन क्या करके ब्रैकेट लगा के 3 लिख दिया ना इसकी जगह पे। फिर क्या है -5, फिर 4। ब्रैकेट का मतलब गुणा ही तो होता है। 3 3 9 -5 इज इक्वल 4। 9 - 5 इधर भी 4 किलो तो उधर भी 4 किलो। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, इसलिए हमारा जो आंसर मिला है ये बिल्कुल सही है। अब देखो जो मैंने बताया था रूट ax + b इज इक्वल cx + d टाइप का, इस तरीके का है। कुछ नहीं करना है, जिसका मान चाहिए बराबर के एक तरफ वही अकेला बचे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना है। मतलब हम क्या करेंगे, y वालों को बराबर के एक तरफ लाएंगे। एक 3y उधर पड़ा है, एक 5y इधर है, इस 3y को इधर ले आओ और इस 2 को उधर ले जाओ। तो पहले से यहाँ पे 5y प्लस का है, ये इधर प्लस में है बराबर को उस तरफ ना, इधर आएगा तो माइनस का 3y, इसको हमको उधर ले जाना है ना। बराबर को उस तरफ 8 बचा था ना, प्लस का, किसका है प्लस का, उसको लिख दिया। इधर ये जो प्लस का है बराबर को उधर गया तो माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत। 5y में से माइनस हो गया 3y, 2y बचेंगे। हाँ 5y में से 3y निकल गए, 2y बचे रह गए। बराबर इधर कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। लेकिन हमको 2y नहीं चाहिए, हमको y चाहिए। तो जो 2 इधर इसके साथ गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में। 6 कितना 2, 2 3 जा 6। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब ये हमारी वैल्यू सही है कि नहीं सही है हम रख कर देखेंगे अपने समीकरण में। अगर दोनों साइड बराबर आते हैं तो हमारा आंसर सही है। रखने का तरीका वही जो यहाँ हमने बताया था, ब्रैकेट लगा के रखना है, y की जगह पे 3 रखना है। चलो 5 है, y था ना यहाँ पे, ब्रैकेट लगाया, उसकी जगह कितना लिखा 3 प्लस 2 इज इक्वल 3, ब्रैकेट लगाया, y की जगह 3 लिखा और फिर प्लस 8। हल करते हैं, 5 3 जा 15 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 8। 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और 9 प्लस 8 लेफ्ट हैंड साइड is equal right hand side, so we can say our answer is absolutely right. अब देखो अलग तरीके का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स वाले जो ग्रुप है उसको बचा के रखना, बाकी सबको उधर भेजना, ठीक है। मतलब हम -7 को उधर भेज देंगे, इधर क्या बचेगा हमारा x/3, 7 को उस तरफ भेज दिया, इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में, 4 के साथ प्लस होने चला गया कौन 7। x/3 इज इक्वल कितना हो जाएगा 11 है ना।
अब x के साथ 3 कैसा है, भाग में है कि गुणे में है कि, हाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड में, तो भेज दो उधर मल्टीप्लाइड में, इधर बचेगा अकेला x। 11 के साथ मल्टीप्लाइड होगा कौन, 3, कितना आ जाएगा 11 3 33। अब ये हमारा आंसर सही है कि गलत है, इस बात को चेक करना होगा। चेक करने के लिए हम ब्रैकेट लगा के रख देंगे, ठीक है। तो x यहाँ पे हम कितना लिखेंगे ब्रैकेट लगा के 33, अपॉन में कितना है 3 माइनस 7 इज इक्वल 4। अब ब्रैकेट के बाहर कुछ गुणा करने वाली चीज तो है नहीं इसमें, तो ब्रैकेट समझ लो खुल ही गया है ना। हम डायरेक्ट 3 1 जा 11 माइनस 7 इज इक्वल 4, 11 माइनस 7 4 इज इक्वल 4। लेफ्ट हैंड साइड फिर से इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड, इसलिए हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण सॉल्व किए जाते हैं, कोई कठिनाई है ही नहीं है। जो भी चर है उसका मान आपको निकालना है, और मान निकालने का मतलब बराबर के एक तरफ उसको अकेला बचा लो बस, पहले प्लस और माइनस वालों को दूसरी तरफ भेज दो और बाद में फिर गुणा और भाग वालों को, है ना, और आ जाएगा आंसर, चेक कर लो, काम खत्म।